तकलीफ पहुंचाता हो, अज़ियत पहुंचाता हो, उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा बताओ। ये जो गंदी फिल्में देखते हो, इसे कोई देखे ना देखे, इससे कोई आगा हो ना हो, लेकिन हुजूर को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम नरम नरम गद्दों पे लेटकर गंदी फिल्में देखते हो, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती कभी इसका ख्याल नहीं किया। तुम सूद के धंधे करते हो, ये सूद, सूद क्या है? सूद, ये सूद, ये ब्याज क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने फरमाया, जिसने सूद का सिर्फ एक लुकमा, एक निवाला खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिना, अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। जिना, अल्लाह अकबर। आज तो औरतें भी सूद का धंधा कर रही है, और याद रखना, सूद लेना जितना जुर्म है, सूद देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। यह भी फरमाया, सूद खाना काबे में जिना करना बराबर बराबर है। पैसा ही सब कुछ है, माल ही सब कुछ है, दौलत ही सब कुछ है। मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन बहनों को कहता हूं, तुम्हारे जमीर कहां मर गए? कनीज़ाने फातिमा, तुम्हारे जमीर कहां मर गए? आज तुम अल्लाह अकबर पता नहीं किस किस नाम से जुड़ करके सूद के धंधों को प्रमोट कर रही हो। अरे जिस कौम की माएं बिगड़ जाएं, उस कौम पे बच्चों को कौन संभाल सकता है? ये इस्लामी माशरा के रस्मी जलसे नहीं संभाल सकते, बिगड़ी हुई मां की औलादों को नहीं संवारा जा सकता। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए, हराम लुकमा खाने पर तुली हुई हो मेरी बहनों, अल्लाह अकबर। हम पूरे मुल्क में अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में बचत गट के नाम से, और आपके बिहार में, झारखंड में पता नहीं किस नाम से, समूह के नाम से, अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारी गैरत कहां मर गई मुसलमान? तुम अपनी औरतों को काफिरों के साथ बैठने के लिए भेज देते हो। ये जो सूद का जो चक्कर चलता है, ये चक्री चलती है, इसमें मर्दों को आने की इजाजत नहीं, सब औरतें करती हैं। जब अपने पीर के सामने तुम अपनी औरत को अकेले नहीं बिठा सकते हैं, और काफिरों के सामने बिठाते हो, तुम्हारी गैरत का है। सिर्फ जलसों की हद तक तुम्हारी गैरत है, हाथ चूमने की हद तक तुम्हारी गैरत है। मेरे जुमलों को बुरा मत मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऐ जवान भाई, तेरी गैरत कहां मर गई? तू काफिरों के साथ सूद के नाम पे अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को बिठा रहा है। जो मजहब वली के साथ में अपनी बीवी को अकेले बैठने की इजाजत नहीं। अरे वली तो अपनी जगह। सुनो सुनो, गौर से सुनो, इमाम इब्नुल जौजी हदीस लाए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई अकेली औरत किसी अजनबी मर्द के साथ बैठ सकती है? सुन लो, दीन सीखो, दीन। सिर्फ साल में एक मर्तबा रस्मी जलसा भीड़ इकट्ठा करने के लिए मत करो, अपने आप को बदलने के लिए करो, और अगर नहीं बदल सकते तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ, कुदरत के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह का अजाब वाक़े होकर रहेगा। जब अल्लाह किसी पे अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह फैसला कर ले तो कोई नहीं बचा सकता। आप लोग को हमारे जुमले गलत लगते हैं, कहते हैं ये आते हैं और आकर के हमें बोल जाते हैं कि पीर भी नहीं बचा सकता। मैंने कहा पीर में ताकत है बचाने की, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में किसी पीर में खड़े होने की ताकत नहीं है। कोई कर सकता है पीर अल्लाह का मुकाबला? हम पीरों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का मुकाबिल नहीं मानते। जो पीरों को अल्लाह का मुकाबिल माने, उसमें और मक्कातुल मुकर्रमा के मुशरिकों में कोई फर्क नहीं है। मक्का के मुशरिकों का तो यही अकीदा था ना, हम कितने भी पाप करें, हमारा लात हुबुल उज़्ज़ा हमें बचा लेंगे अल्लाह से लड़ाई करके। तो तुम यही समझते हो कि पीर हमारे अल्लाह से लड़ाई करें? ना भाई ना, वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर अल्लाह कह दे कि तूने नहीं खाना तो नहीं खाना, अल्लाह कह दे तूने नहीं जाना तो नहीं जाना। आप गौर कीजिए ना, गौर फरमाइए ना मेरे भाई, आप क्या समझ रहे हो? बल्कि आपको बताऊं, कौमे लूत पर जब अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का फैसला किया, कुरान है, कुरान उठा करके पढ़ो, अल्लाह ने कौमे लूत पर जब अजाब नाजिल करी, कौमे लूत का वाक़या आपको पता है? 2 जुमले में समाप्त करें। मर्द मर्द के साथ बदकारी करते थे, मर्द मर्द के साथ। आज ये लानत भी आम है मुसलमानों में, इल्ला माशा, बहुत आम हो गई है। और ये इसका अजाब जिना से बड़ा है, इसका अजाब
मर्द मर्द के साथ बदी करे इसका अजाब जिना से बड़ा है, बल्कि हदीस पाक में आता है कि अर्श कांपता है जब ये काम होता है, अर्श कांपता है। जहां जिस काम पे अर्श कांपे ना वो काम क्या होगा सोचो। और अगर इस ऐसे लोग किसी बस्ती में रहे और बस्ती के लोगों को मालूम है कि ये बदकार है, ये कौम लूत का अमल करते हैं, बस्ती के लोग उनको मना न करें, न समझाएं, बाइकाट न करें, तो अल्लाह उस पूरी बस्ती पर एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल करता है। एक दिन में 36 बार। लगाओ कितने तावीज लगाते हो, लगाओ तावीज, अल्लाह लानत कर रहा है। बोलो अल्लाह लानत करे, किसी का तावीज बरकत दिला सकता है क्या? गुनाह में डूब कर खुदा के गजब का को चैलेंज करके तावीजात से अपने मसले हल कराना चाहते हो? हम तावीजात के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन तावीज वही काम करेगा जहां अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ना चाहे तो ना दवा काम करे, ना दुआ काम करे, ना तावीज, कुछ काम नहीं हो। ये बात सुन्नियत है, ये मसलक आला हजरत है, ये फिक्र रजा है, ये पैगाम आला हजरत है। सबकी दुआ काम करेगी अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ना चाहे तो फिर खलीलुल्लाह हाथ उठाए, खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह अंबिया के बाप अबुल अंबिया हाथ उठाए। अल्लाह कौम लूत पर मैंने सुना है कि तूने अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया। मौला मैं दुआ करता हूँ लूत मेरे भतीजे उनकी कौम को तू हलाक न कर। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तू मेरा खलील है, मेरे बंदे, मैंने फैसला कर लिया, तू उनके लिए दुआ न करना। अल्लाह ने मना कर दिया। इब्राहिम मान गए अलैहिस्सलाम, नहीं दुआ की, उन पे पत्थर बरस गए, हत्ता के लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पे भी पत्थर बरसा, हालांकि वो वैसी नहीं थी। तो गौर कीजिए कैसा गुनाह है। बल्कि आपको बताऊं, बात इस पर आ गई तो नौजवानों की खास तवज्जो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के और उनको अल्लाह ने चोंच अता की। फरिश्ते अलग अलग शक्लों में, तो बाज फरिश्ते परिंदों की शक्ल के अल्लाह ने उनको चोंच अता की है। ये कौम लूत का जो अमल करता है ना, बदकारी, मर्द मर्द के साथ बदकारी, औरत औरत के साथ बदकारी करें, कहीं मरे, मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, यमन में मरे, शाम में मरे, हज में मरे, कहीं मरे, जब वो मरेंगे तौबा के बगैर मरेंगे तो वो चोंच वाले फरिश्ते जो परिंदे की शक्ल में है, एक रात भी उनको उनकी कब्र में रहने नहीं देंगे, बल्कि वो चोंच वाले फरिश्ते उनको उठाते हैं और उठा करके वहां ले जाकर के फेंक देते हैं जहां कौम लूत पर पत्थर बरसे थे। और कयामत के दिन ये बदकारी करने वाले लोग कौम लूत के साथ उठेंगे, अपने नबी के साथ नहीं उठेंगे। ये कितना बड़ा नुकसान है, लेकिन लोग कर रहे हैं इसलिए कि दिलों में इश्क मुस्तफा नहीं। अगर हुजूर का इश्क दिल में पैदा हो जाए सब गुनाहों से निजात। तो ये जो बात आई ना, क्या ये समूह के नाम पे जो सूद आम हो रहा है, लेना देना आम हो रहा है, ये जो हराम काम आम हो रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इब्नुल जौजी हदीस ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई औरत किसी मर्द के साथ अकेले बैठ सकती है? आका फरमाते नहीं, नहीं बैठ सकती। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर वो मर्द भी नेक हो और वो औरत भी नेक हो तो बैठ सकते हैं, यानी वो गुनहगार नहीं हो, पापी नहीं हो, नेक लोग हो? तो आका फरमाते हैं अगर वो मरियम जैसी नेक औरत हो और यहया जैसा नेक मर्द हो और कुरान पढ़ने पढ़ाने की बात हो तो भी मैं उनको आपस में अकेले बैठने की इजाजत नहीं देता। आज कोई है मरियम जैसी, आज कोई है हजरत यहया जैसा, यानी नबी जैसा मासूम, वलिया जैसी महफूज, और अकेले बैठना चाहिए? आका फरमाते हैं बताओ जब मरियम जैसी औरत को अकेले यहया अलैहिस्सलाम जैसे मर्द के साथ बैठने की इजाजत हुजूर नहीं दे रहे हैं, तो बताइए ये जो काफिरों के साथ अकेले बिठा रहे हो, सूद के नाम पे गैरत कहां मर रही है? अरे तुम कमाओगे तो तुम्हारी बीबियां, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनों को क्या किसी सूद के दरवाजे पे जाने की जरूरत पेश आएगी? अपनी बिसात के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कोई जरूरत नहीं है रोजाना नए कपड़े पहनने की, कोई जरूरत नहीं है हर साल नए कपड़े पहनने की, जितनी औकात है वैसे जिंदगी गुजारो। मैं पूछता हूं, अभी सैयदा पाक का जिक्र हो रहा था, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया जकिया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा खातून जन्नत खातून क़यामत मलके फिरदौस बरी उम्मुल हसनैन उम्मुल अइम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप गौर करें, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है, एक यही खातून है जिसकी शान मैदान महशर में ये है कि जब ये पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, आंखें बंद
लेकिन इतने अजीम बाप की इतनी अजीम बेटी, एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला। क्यों नहीं जला? वो चाहती तो रोज खाना आता, वो चाहती तो रोज खाना आता, जन्नत से आता, लेकिन उन्होंने भूख प्यास क्यों बर्दाश्त की? सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भूख और प्यास बर्दाश्त करके मेरी और तुम्हारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया, अपनी हैसियत के मुताबिक जिंदगी गुजार। और एक बात कहूं इस उन्वान पर आगे, सूद खाना, औरतों की तवज्जो, माओ बहनों की, आपकी भी तवज्जो, कोई किसी को ना बिठाएं, बस महफिल को छोड़ दे, अब तो ये एंड की तरफ ही जा रही है। मैं आपको आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। रात के आखिरी पहर में भी आप इस तरीके से सुन रहे हैं जैसे मगरिब के बाद सुन रहे हैं। वैसे बोकारो वालों की मोहब्बतें हमारे साथ चास बोकारो वालों की बहुत पुरानी है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मोहब्बती लोग रहते हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों को जज़ाए खैर दे। बल्कि मुझे तो वो दिन भी याद है कि मैं 10 दिन भी रुककर अगर रोज तकरीर करता था तो एक दिन भी एक आदमी कम नहीं होता था, बल्कि हर दिन लोग बढ़ते ही रहते थे। हाँ, ये चास वाले इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, अभी तो करते हैं। जब मैं छोटा था और अभी भी छोटा हूँ तो तालिब इल्म था, तब भी मोहब्बत करते। 10 दिन मैं रुकूं तो ये 10 दिन तक रोजाना मेरी तकरीरों में आते थे और हर दिन मजमा बढ़ता था। जो लोग हैं वो गवाह हैं। हमारे आजम भाई, अल्लाह उनके जज़ाए खैर दे, हमारे जुगनू इमरान भाई, हमारे हज़रत मौलाना सैफ साहब अशरफी, आजकल इसी झारखंड की जीनत है वो, माशाल्लाह। ये सब लोग हमारे और अहबाब, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और अंसार मोहल्ले की मस्जिद के बूढ़े बूढ़े इमाम साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। नहीं, वो इमाम साहब मौलाना शराब है कि इंतकाल हो गया है, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। और हमारे हाफिज अब्दुल रशीद साहब, माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत वाले लोग, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। तो जो नौजवान बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं आपके यहाँ कोई नया आदमी आया हूँ, नहीं, मैं पुराना हूँ। मैंने 10 दिन यहाँ क़याम किया आपके चास बोकारो में, अंसार मोहल्ले के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे यही दर्द लेकर के आए कि भाइयों, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। ये तहरीक फ़िक्र रज़ा की तहरीक है। हम अपना मसलक छुपा के हमने कहीं बात नहीं की। हम तो कहते हैं मसलक को पीठ पीछे डाल करके ऐसे काम करने को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जिसमें मसलक का सौदा किया जाए। हम तो वो सुन्नी है मेरे भाई, लोग कहते हैं मसलक बालाए ताक रख करके लोग काम करें। हमने कहा लोगों का मसलक होगा जो ताकों पे रखा जाता है। हमारा मसलक हमारे दिल पर, हमारे सीने पर, हमारी आंखों पर, हमारे सर पर, और इंशाअल्लाह यही मसलक हम कब्र में ले जाएंगे तो कब्र में लहराएंगे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हम सिर्फ माइक पर चिल्ला के मसलक का ऐलान नहीं करते, इंशाअल्लाह लोग रहेंगे तो देखेंगे मैं वो सुन्नी हूँ। जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलाम व सलाम। हाँ, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी से करीब आइए। कोई गलत फहमी है, हमारे पास बैठिए, हम यहाँ मौजूद हैं, हमसे बात कीजिए। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है अशरफिया जैसा इतना बड़ा अहले सुन्नत का इदारा, उसके सदर मुफ्ती हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मुहक्किक मसाइल जदीदा आज इस जलसे में तशरीफ लाए हुए। सदरुल उलमा, हम जिनके बारे में आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि अगर अल्लाह के वली को देखना है तो अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही को देख। भाई विलायत और क्या चीज है। हाल यह है कि अगर नमाज छूटने का अंदेशा है, एक इज्तिमा में अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब को मदऊ किया गया, और कहा बनारस से जो है वो फ्लाइट पकड़ूंगा तो नमाज का टाइम फ्लाइट में चला जाएगा, तो बनारस से नहीं पकड़ूंगा, लंबा सफर 4-5 घंटे का लखनऊ आकर के कर लूंगा, लेकिन नमाज का वक्त फ्लाइट में गुजारना मुझे गवारा नहीं है। अगर इसका नाम विलायत नहीं तो फिर विलायत किस चीज के नाम मेरे भाई हैं? दीन पर अमल करने का नाम ही तो विलायत, वरना हवा में उड़ना, पानी पे चलना क्या बात। आज वो मर्द कलंदर भी हमारे इस महफिल की जीनत के लिए तशरीफ लाए हैं। ये उलमाए किराम
जो हुजूर मुफ्ती आज़मीन के मुरीदीन है, कुछ खुलफा है, हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब की लाज़मी, ये ऐसा खतीब है मेरे भाई, हुजूर मुफ्ती आज़म जिसको सुनने के लिए शौक रखा करते थे। अगर मुफ्ती आज़म के आने से पहले वो खिताब कर दें और फिर मुफ्ती आज़मीन तशरीफ लाए तो कहते थे कि उनको दोबारा मेरे सामने खिताब करवाया जाए। ऐसी हस्ती सुन्नी दावत इस्लामी की सरबराही कर रहे हैं। आप क्या बातें करते हो मेरे भाई? हम कोई सफाई पेश करने नहीं है, लेकिन नौजवानों से कहता हूँ सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए। ये तहरीक इश्क़ मुस्तफ़ा की तहरीक है, ये तहरीक फ़िक्र रज़ा की तहरीक है, ये तहरीक है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं क्या कर रहा था? सुने क्या कह रहा था। अल्लाह अकबर। ये जो बहनें सूद की तरफ जा रही हैं, सूद की तरफ सुन ले, सूअर खाना भी हराम है, खिंजीर का गोश्त सूअर खाना भी हराम है और सूद खाना भी हराम है। सुन रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? सूअर खाना भी हराम है, सूद खाना भी हराम है, लेकिन सूअर खाने से बुरा काम सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि जो सूअर खाता है, सूअर ये हराम जरूर है, लेकिन सूअर खाने वालों के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया, मगर जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह ने कुरान में उनके साथ जंग का ऐलान किया है। अल्लाह कहता है सूद खाने वालों मैं भी तुम्हारे साथ जंग करूंगा और मेरा रसूल भी तुम्हारे साथ जंग करेगा। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, जब रसूलुल्लाह जंग के लिए खड़े हो जाए तो तुम्हारी शफाअत कौन करेगा? तुम्हारी निजात का परवाना अल्लाह से कौन लाएगा? अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कौन करेगा? ऐ मेरी बहनों, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया का माल ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया की दौलत ही सब कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, 10-20 हजार के लिए, 1-2 लाख के कर्जे के लिए, खुदा के लिए रसूलुल्लाह के साथ जंग का ऐलान कबूल मत करो, हुजूर को जंग का चैलेंज मत करो। मेरे भाइयों बताओ तो सही, हम कितने कमजोर हैं, मोहल्ले के कारपोरेटर से नहीं लड़ सकते, तो वो रसूल, इतना ताकतवर रसूल जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, बताओ उस रसूल ने जंग का ऐलान किया और अल्लाह कह रहा है मैं और मेरा रसूल उनसे जंग करेंगे। जंग का चैलेंज अल्लाह रसूल ने किया है। बताओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल जंग करने पर आए, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर का क्या बनेगा? तुम्हारे बीवी शोहरों का क्या बनेगा? तुम्हारे घर की बहारों का क्या बनेगा? याद रखना, अल्लाह रसूल के जंग के ऐलान को अल्लाह अकबर कबूल मत करो, तौबा करो, माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलट जाओ। इसलिए कि याद रखना, जिस दिन मेरे अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, तुम पर अजाब बरसाना शुरू कर दिया, उसके अजाब को पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरी बात, इमाम ने क्या बताया? हुजूर से करीब हो जाओ। जो हुजूर से करीब हो जाए, जो हुजूर से करीब हो जाए, वो सब गुनाह छोड़ देगा। आखिरी बात कहने चला, ध्यान से सुन लो। आखिरी बात, हुजूर से करीब, जिसके दिल में हुजूर का इश्क होगा वो जिना नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा, वो अय्याशी नहीं करेगा, आवारगी नहीं करेगा। बल्कि मेरे भाई, हुजूर से इश्क हो जाए ना, इश्क तो आदमी जान दे दे। हुजूर से इश्क हो जाए तो आदमी माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे। दुनिया के गुनाह क्या चीज है? माँ बाप छोड़। सहाबा ने माँ बाप छोड़े कि नहीं छोड़े? हजरत मुसअब इब्न उमैर जब मुसलमान हुए, उनकी माँ के बड़े फरमाबरदार थे। माँ ने कहा मुसअब, मोहम्मद को छोड़ दो। मुसअब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। माँ को बड़ा घमंड था, मेरा बच्चा मुझे कभी ना नहीं कहता, आज कैसे ना कह दिया, आज कैसे ना कह दिया? तो कहा मुझे छोड़िया, मोहम्मद को छोड़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसअब कहते माँ, तुझ जैसी हजारों माएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। देखो ये आशिक लोग थे, ये आशिक लोग। इश्क करने वालों की जिंदगी बदलती है, जिंदगी में इनकलाब आता है। अगर आप इजाजत दें तो आखिरी बात के तौर पे एक हदीस पढ़ो, सब लोग शरीक रहेंगे इस हदीस में। एक हदीस पढ़ता हूं और अपने अल्फाज के जामे में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो सब। इश्क कर लो हुजूर से, हुजूर से इश्क। मेरा मशवरा है, हुजूर से इश्क कर लो, हुजूर से इश्क कर लो। सारी दुनिया आपके पीछे होगी, आप हुजूर और आप हुजूर के इश्क की वजह से सबसे आगे। ये इमाम अहमद रजा के जो डंके बज रहे हैं, क्या इनके दौर में और आलिम लोग नहीं थे? अल्लामा लोग नहीं थे? मुफक्किर लोग नहीं थे? खतीब लोग नहीं थे? अदीब लोग नहीं थे? किताबें लिखने वाले लोग नहीं थे? ये अहमद रजा का डंका क्यों बज रहा है?
तो आलिम थे, मुफक्किर थे, खतीब थे, फकीह थे, अदीब थे, शेखुल हदीस थे, लेकिन अहमद रजा जैसा आशिक नहीं था ना कोई है? वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक? मुझे मेरा दिल मचल रहा है बरेली की तरफ कि वो कैसा आशिक था। बताऊं कैसा आशिक था? आदमी को जब गम होता है, तवज्जो है आपकी, आदमी को जब गम होता है तो वो क्या कहता है? आह। क्या कहता है? आह, है ना? समझते हो कि नहीं समझते हो? नौजवानों को समझाना बहुत आसान है, मेरे जवान बड़े आशिक हैं माशाल्लाह। बोलो, जब गम होता है तो आह करता है कि नहीं इंसान? आह करता है गम में। वो इतना बागैरत आशिक था, वो गम में भी किसी के नाम पे आह कहना नहीं जानता था। वो आह भी कहता तो अपने महबूब के नाम पे आह कहता। और क्या कहता? अल्लाह अकबर। वो आह भी कहता तो किसके नाम पे कहता? मदीने वाले आका के नाम पे कहता। कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से, गम में आ भी नबी के नाम पे। और जब वो खुश होता तो खुशी में वाह कहता, वाह। लेकिन वाह भी न शायरों के नाम पे, न खतीबों के नाम पे, न अदीबों के नाम पे, न बादशाहों के नाम पे, न दुनिया के नाम पे, न दुनियादारों के नाम पे। वो खुश होके वाह कहता तो वाह भी अपने नबी के नाम पे कहता। और यूं कहता, वाह क्या जूदो करम है, शरे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और जब वाह कहता तो किस शान से कहता? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अल्लाह अकबर। आशिक बन जाओ भाई, आशिक। सबके लिए रोया, मशवरा दे के जा रहा हूं, मुझे दुआ दोगे करके देखना। हुजूर के लिए रो के देखो, हुजूर के लिए रो के देखो। हुजूर के लिए रोगे ना, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आस्तीन से आंसू पोंछ रहा है। सबकी मोहब्बत में गिरे हुए आंसू खाक नशीन हो जाते हैं, और हुजूर के इश्क में गिरे हुए आंसू अर्श नशीन हो जाते हैं। सबके लिए रोया, उनके लिए रो के देखो। सबके लिए गाया, उनके लिए भी कुछ गा के देखो। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। आइए जवान का जिक्र कर लेते हैं जो हदीस पढ़ने वाला था, वरना बात लंबी ही होती जा रही है। समेटना चाहता हूं, लंबी होती जा। हदीस सुन ले, आखिरी में जो पढ़ना चाहता था, इसको मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में पढ़ने लगा हूं। सब ध्यान से सुनो। एक जवान था, खुश नसीब जवान, और जवानी में उसको हुजूर से इश्क हो गया। बड़ी नेमत है, मांगो इश्क मांगो। अकेले आशिक रहता है ना तो ऐसा लगता है कोई साथ साथ उसके साथ चल रहा है। आशिक को कोई सताता है तो लगता है कि किसी ने सीने पे तसल्ली के लिए हाथ रखा है। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हर इश्क में बेवफाई है, हर इश्क में बेवफाई है। हुजूर के इश्क में बेवफाई नहीं है। क्या इश्क है? बन जाओ, आशिक बन जाओ, दुनिया कदमों पे ना झुके। मुझे पकड़ लो, जो सजा देना चाहो दे, लेकिन आशिक रस्मी इसमी नहीं, हकीकी बन के देखो। कैसा आशिक? सुन लो आशिक की दास्तान। इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में नबी को तकलीफ देने वाली चीजें छोड़नी पड़ती है। बस एक ही काम करना है, जो उनको तकलीफ दे वो छोड़ दो, जो वो हुक्म दे उस पर अमल करो, तुम हो गए आशिक। ठीक? अब फिर उस पे इनाम क्या होगा सुनो। एक जवान था, उसे हुजूर से इश्क, और उसने बार बार हुजूर को नहीं देखा, एक ही बार देखा हुजूर को। कितनी बार? एक ही बार। और मेरे आका थे ही ऐसे, जो देख लेता था वो दीवाना हो जाता था। कैसे थे आका? मेरे इमाम कहते, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। इतना भी महे नौ पे ना है चरखे कुहन फूल।
क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, ये कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या हुस्न है उनके पास। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। इल्म वालों की तवज्जो, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। मेरे नबी के होंठ इतने नाजुक फूल है कि उन फूलों से हजारों फूल झड़ते हैं। याद रखना, फूलों से कभी फूल नहीं झड़ते, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के होंठ वो फूल है जिनसे हजारों फूल झड़ते। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, चढ़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे, ओ बुलबुलो जाओ गुलशन को गुलाब में देख लो, लेकिन पूरा गुलशन अगर किसी गुलाब में अकेले देखना चाहो तो मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल देख। हुजूर का चेहरा देखा, आशिक हो गया। अब हुजूर कलेमा पढ़ा, अच्छा आशिक हुआ, मुसलमान हुआ। अब ध्यान देना, आशिक हुआ, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं। आशिक हुआ, बोलो भाई, मुसलमान हुआ। आशिक हुआ, पहले क्या छोड़ा, अपना मजहब छोड़ा। इश्क का दस्तूर है, जब जुलेखा को इश्क हुआ, जलीखा को, तलफ्फुज में नहीं उलझाता, असल तलफ्फुज तो जलीखा ही कहा जाता है। जलीखा को जब इश्क हुआ हजरत यूसुफ से, तो जलीखा ने अपना बुत तोड़ दिया। जलीखा ने अपना बुत तोड़ दिया और क्या कहा, ओ यूसुफ तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया। तवज्जो, तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया। अब मैंने अपना बुत तोड़ दिया, जो मेरे महबूब का खुदा है वही मेरा खुदा है। देख रहे, इसीलिए हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क। अल्लाह कलमा पढ़ा, मुसलमानों की। किसी जालिम ने जाकर उसके घर पे चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया माज़अल्लाह, और वो मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो गया, दीवाना हो गया। ये चूंकि जवान, इनका नाम था अब्दुल्ला, ये जवान चूंकि बचपने में यतीम हो गए थे, माँ बेवा हो गई थी जवानी में, चच्चा ने पाला था। जैसे ही घर आए, चच्चा ने अस्तीन चढ़ाई, मैंने सुना कि तू मुर्तद हो गया। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा नहीं, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मुर्तद तो मैं पहले था ना चच्चा, अभी मैं मोमिन हो गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गया, मुर्तद नहीं हुआ। कहा छोड़ दे उनको। देखो हुजूर को छुड़वाने की बात, छोड़ दे उनको। छोड़ ना, नहीं छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ सकता। चच्चा तुम देख लो तो तुम भी जानो कि वो क्या हस्ती है, उनको नहीं छोड़ सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। चच्चा ने कहा अच्छा। आस्तीन चढ़ाई, डंडा निकाला, चाबुक निकाला, और जिस जिस चीज से मार सकता था हजरत अब्दुल्ला को मारने का। छोड़ उनको, छोड़ उनको, छोड़ उनको। अब्दुल्ला ने कहा तू मार के मार डाल, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। रोज सुबह मार पड़ती है, किस लिए, गुनाह के लिए नहीं, हुजूर की मोहब्बत के लिए। रोज मार खाते हैं, मां पिटाई होती है, लेकिन कहते सब छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। अब्दुल्ला ने इश्क किया था, इतनी मार खा के भी हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं थे। हम कैसे ना हंजार लोग हैं, हमने गाने सुनकर हुजूर को छोड़ा, मस्जिदें वीरान करके हुजूर को छोड़ा, सूद के हराम लुक़मे खा के हुजूर को छोड़ा, गंदी गंदी फिल्में देख के हुजूर को छोड़ा। मेरे भाइयों बताओ कैसे आशिक हो, बताओ रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे। अल्लाह अकबर। कोई तफसीरा नहीं करता, बस इतना याद रखना, मार खा रहे, पिटाई हो रही, हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं। चच्चा कहते हैं इश्क में और नफरतों में, मोहब्बत और नफरतों में जब जंग होती है तो नफरत हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। चच्चा ने मारना छोड़ दिया। अब्दुल्ला रोज रात को हुजूर के लिए रोते, हुजूर की याद आती, रोते, याद आती, रोते। एक बात याद रखना, जिस दिन हुजूर की याद आए ना,
उस दिन बहुत दुआ कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हुजूर यूं ही याद नहीं आते, हुजूर यूं ही याद नहीं आते। जब हुजूर हमें गुंबदे खजरा में याद करते हैं तब वो हमें याद आते हैं। झारखंड वालों, आज गुंबदे खजरा में तुम्हें और मुझे याद किया गया होगा, तभी हुजूर याद आ गए। आज अपना जिक्र हुआ होगा गुंबदे